कोरोना लॉकडाउन के दौरान तिरुवनंतपुरम की 50 वर्षीय महिला ने 6 राज्यों में कार से 2700 किलोमीटर की यात्रा कर राजस्थान में बीमार बेटे से मिलने पहुंच गई। आपको बता दें कि हैदराबाद में एक महिला का बेटा घर से करीब 700 किलोमीटर दूर लॉकडाउन की वजह से फंस गया था, जिसके बाद मां स्कूटी से 1400 किलोमीटर की यात्रा कर अपने बेटे को वापस ले आई थी। महिला ने केरल से अपनी यात्रा की शुरुआत की। वो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात को पार कर राजस्थान पहुंची। देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, इसके बावजूद बेटे से मिलने के लिए एक महिला जोधपुर पहुंच गई। उनका बेटा बीएसएफ का जवान है। यात्रा के दौरान महिला के साथ उसकी बहू और एक अन्य रिश्तेदार थे। उन्होंने 3 दिन में ये यात्रा पूरी की। राजस्थान के जोधपुर पहुंचकर शीलाम्मा ने बताया, उनके बेटे 29 वर्षीय बेटे अरुण कुमार की सेहत खराब थी, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है, जिसके तहत जिलों और राज्यों के अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपनाई गई रणनीति मोटे तौर पर संक्रमितों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों की पहचान करके रोकथाम के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा सक्रियता से कोविड-19 संक्रमितों की तलाश, उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, उन्हें क्वारंटाइन करने, इलाज का प्रबंधन और लोगों के बीच जागरूकता फैलाना भी इस रणनीति का हिस्सा है। बयान में कहा गया कि सरकार सभी संदिग्ध रोगियों के नमूनों की जांच भी करा रही है, चाहे उनमें लक्षण दिखे हो या नहीं। इसके अलावा संक्रमण की चपेट में आने वाले संदिग्धों और गंभीर श्वास संक्रमण से जूझ रहे लोगों की भी जांच की जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े तबलीगी जमातियों के संपर्क में रहने या इन्हें पनाह देने वाले मुरादाबाद के 11 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 5 महिलाएं और 8 साल का बच्चा भी शामिल है। गुरुवार रात इनकी जांच रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। संक्रमित पाए गए अधिकतर लोग पहले से हाई रिस्क एरिया घोषित गलशहीद और बरवलान आदि इलाकों के हैं। एक संक्रमित पीर गैप का रहने वाला है। बीते दिनों खुलासा हुआ था कि निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 13 जमाती मुरादाबाद में 32 दिन तक स्थानीय लोगों की मदद से शहर के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। बाद में इन्हीं जमातियों में से हल्द्वानी जाते समय रामपुर में पकड़े गए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद शहर के चारों इलाकों को हाई रिस्क एरिया घोषित करके जमातियों के सीधे संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। 3 दिन पहले ही इनमें से 14 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज पॉजिटिव पाए गए लोग इन्हीं के परिजन या करीबी बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए राहत की खबर है। कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 1.4 अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। गुरुवार को आईएमएफ ने अपने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत पाकिस्तान की कोविड-19 से लड़ने के लिए खरीद जरूरतों को तत्काल पूरा करने के लिए करीब 1.4 अरब डॉलर की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेल रहे पाकिस्तान को स्वास्थ्य और राहत कार्य को मजबूती देने के लिए सहायता राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव को कम करना है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना संकट से निपटने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच के लिए कम परीक्षण किए जाने की दलील को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आंकड़ों के आधार पर गलत बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में कम परीक्षण किए जाने के आरोप के जवाब में आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि कोरोना परीक्षण की नीति को जनसंख्या के आधार पर देखना समझदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे दूसरे नजरिए से समझना होगा। आईसीएमआर ने दावा किया कि देश में 24 नमूनों की जाँच में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हो रही है, जबकि जापान में 11.7, इटली में 6.7, अमेरिका में 5.3, ब्रिटेन में 3.4 नमूनों की जांच पर एक व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है। इसलिए जो लोग ज्यादा जांच की बात कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि देश में प्रति संक्रमित व्यक्ति पर ज्यादा जांचें हो रही है। गंगाखेड़कर ने कहा कि अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की तुलना में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए भारत में न सिर्फ परीक्षण ज्यादा हो रहे हैं, बल्कि तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से भारत में परीक्षण किए जा रहे हैं।